नई नियुक्तियाँ 2022 दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, हर एग्जाम में नियुक्तियाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन मिलना है। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाए आपका सी यानी शुभ्रकांत पांडा बने हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय फिक्की के नए अध्यक्ष। देखिए बात रही फिक्की की, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंडिया चैम्बर्स ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, 2022 में कौन देश के नए राजस्व सचिव बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी संजय मल्होत्रा बने हैं 2022 में राजस्व सचिव। ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 3, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी रोजर बिन्नी बने हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए बीसीसीआई के बारे में हम लोग समझते हैं। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। दिसंबर 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने आपके मल्लिकार्जुन खड़गे यानी सी होगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का। याद रखिए। देखिए इन्होंने याद रखिए सोनिया गांधी का स्थान लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी 28 दिसंबर 1885 में ए होम के द्वारा किया गया था। यदि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुए थे उमेश चंद्र बनर्जी। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की 27वीं लेख महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी सीजीए कौन बनी है? तो यानी कि भारत की जो 27वीं लेख महानियंत्रक बनी है ये आपकी बनी है भारती दास यानी डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के नया महानिदेशक नियुक्त किए हैं। तो देखिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के जो नए महानिदेशक बने ये आपके बने डॉक्टर राजीव बहल यानी सी होगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, भारत के नए मान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा याद रखिए डी यानी आर वेंकटरम मणि बने भारत के नए मान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल। इंपॉर्टेंट समझते हैं। देखिए इन्होंने के वेणुगोपाल का जगह लिया। आर वेंकटरम मणि 16वें मान्यवादी के रूप में शपथ लिए। अनुच्छेद 76 में मान्यवादी के बारे में बताया गया जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी यानी अनिल चौहान बने भारत के नए चीफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस। इसको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए इन्होंने बिपिन रावत जी का स्थान लिया। यह भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। सीडीएस एक 4 स्टाफ जनरल है जो सभी तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के मामले में रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10, हॉकी इंडिया यानी एचआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने ये आपके बने हैं याद रखिएगा दिलीप तिर्की यानी डी होगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी समीर वी कामत बने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष। ये याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए बात रही डीआरडीओ का, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें तो 1958 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद देखिएगा ऑप्शन डी यानी कल्याण चौबे बने हैं अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फेडरेशन
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 23 जून 1937 को स्थापना, दिल्ली में मुख्यालय है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक बने, या देखिए अनिल दयाल सिंह, यानी सी होगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट समझते हैं तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फुल फॉर्म होता है भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल। 24 अक्टूबर 1962 की स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है आईटीबीपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी सुजय लाल थाउसेन रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं, याद रखिएगा आप लोग। देखिए इसकी स्थापना थी 27 जुलाई 1939 को, नई दिल्ली में मुख्यालय है सीआरपीएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के नए रक्षा सचिव जो बने आपके अरमानी गिरधर बने, यानी बी होगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए वाणिज्य सचिव बने आपके सुनील बार्थवाल, यानी इस क्वेश्चन का ए होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी जगदीप धनखड़ बने भारत के नए उपराष्ट्रपति, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी द्रौपदी मुर्मू बनी है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग यानी केवीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी मनोज कुमार बने हैं खादी एवं ग्रामीण उद्योग केवीआईसी के नए अध्यक्ष, ए आपका सही आंसर है। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, मुंबई महाराष्ट्र में इसके मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 2022 में गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा याद देखिए ए, यानी संदीप कुमार गुप्ता बने 2022 में गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, याद रखना है आप लोग को। इंपॉर्टेंट देखिए फ्रेंड, तो सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी और यह एक महारत्न कंपनी, याद रखिएगा। इसकी स्थापना थी अगस्त 1984 को, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, 2022 में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाए बी, यानी डॉक्टर विवेक मूर्ति 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित हुए हैं, याद रखिए डॉक्टर विवेक मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन यानी ICAO की हवाई परिवहन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर याद है डॉक्टर शेफाली जुनेजा, यानी सी इस क्वेश्चन का सही हो जाए। डॉक्टर शेफाली जुनेजा जो है यह अंतर्राष्ट्रीय नगर विकास विमान संगठन ICAO की नई परिवहन समिति के अध्यक्ष बनी है, तो ये आप लोग को याद रखना है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1947 में मेटेरियल कनाडा में इसका मुख्यालय है, और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर हो जाए ए, यानी परमेश्वर अय्यर बने नीति आयोग के नए CEO। देखिए बात रही नीति आयोग की, तो इससे रिलेटेड सभी पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। स्थापना 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय की बात कर ले तो नई दिल्ली मुख्यालय। इसका जो पूरे नाम था योजना आयोग था। अध्यक्ष जो होते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, यानी जो प्रधानमंत्री होता है फ्रेंड वो होता है नीति आयोग का अध्यक्ष, ये आप लोग को याद रखना है। उपाध्यक्ष की बात कर ले तो सुमन केबेरी हैं वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख रहिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये आपके बने हैं, याद रखिएगा ऑप्शन से, यानी डॉक्टर एस सोमनाथ, ये बने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष। देखिए बात रही इसरो की थी, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है इसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो सही आंसर हो जाए आपका, याद रखिएगा, ए यानी माधवीपुरी बूच। माधवीपुरी बूच बनी है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष, यानी ए आपका सही आंसर है, याद रखिए। देखिए सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 30 जनवरी 1992 को स्थापना थी, मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो सही आंसर हो जाए बी, राजीव कुमार जो बने ये भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, 2022 में आदित्य 11 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए यानी डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यन के। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यन के जो है ये 2022 में आदित्य 11 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं, ये आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, 2022 में रेलटेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में पद ग्रहण किसने किया है? 2022 में रेलटेल के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर याद रखिए संजय कुमार, यानी बी होगा आपका सही आंसर। संजय कुमार जो है यह रेलटेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक बने हैं, याद रखिएगा आप लोग। देखिए ये सार्वजनिक क्षेत्र की एक मिनी रत्न कंपनी है रेलटेल, और स्थापना की बात करें 2000 में इसकी स्थापना थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इस क्वेश्चन देखिए 2022 में किसे यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर जो है याद रखिएगा आर गांधी, यानी आर गांधी जो बने 2022 में यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, याद रखिएगा आर गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, 2022 में कौन नए यूएन मानव अधिकार उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर जो भी यानी बोलकर टर्कू जो है 2022 में यूएन मानव अधिकार के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, 2022 में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैप्टन विनेश कुमार त्यागी जो है ये 2022 में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक बने हैं, ये याद रखना है आप लोग को। इसकी जो स्थापना हुई थी अक्टूबर 1961 में, मुंबई में इसका मुख्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है, याद रखिएगा इसको भी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड एंड इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है बी, यानी एल सुब्ले, याद रखिए एल बाला सुब्रमण्यम, ये जो बने एसोसिएशन म्यूचुअल फंड एंड इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाए डी, यानी नितिन गुप्ता जो है ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट देखते हैं, तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर हो जाए बी, सुरेश एन पटेल हैं जो ये बने भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, याद रखिएगा इसको भी। देखिए फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका स्थापना 11 फरवरी 1964 को नई दिल्ली में मुख्यालय है। भारत सरकार के विभिन्न विभागों, अधिकारी एवं कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो सही आंसर ए, यानी नल्ला थम्बी क्लाई सिल्वी जो है ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक बनी है, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO निदेशक कौन बनी है? तो सही आंसर है बी, यानी श्वेता सिंह जो है ये प्रधानमंत्री कार्यालय की PMO की निदेशक बनी है, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? तो सही आंसर है बी, यानी राजेश वर्मा जो है भारत के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर है बी, यानी SL थाउसेंड जो है सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक बने हैं। देखिए SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल,
स्थापना 20 दिसंबर 1963 को, नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाए बी, संजीव कपूर जो है ये भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं, याद रखना है आप लोग को। देखिए, इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को 1932 को स्थापना, नई दिल्ली में मुख्यालय। 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी विवेक कुमार हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बने हैं, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी नेवी चीफ कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाए आपका बी, आर हरि कुमार हैं भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी नेवी चीफ बने हैं, याद रखिएगा। देखिए, भारतीय नौसेना इंडियन आर्मी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं। आर हरि कुमार इसके प्रमुख हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर मनोज सोनी है ये जो बने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने, याद रखिए। देखिए, यूपीएससी के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म संघ लोक सेवा आयोग। स्थापना अक्टूबर 1926 को, धौलपुर हाउस नई दिल्ली में मुख्यालय है यूपीएससी का, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर जो है ए, डॉक्टर एस राजू जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं, याद रखिएगा। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई की स्थापना 4 मार्च 1851 को, कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर हो जाए बी, अजय कुमार सूद जो है भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर है सी, इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम के नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखिए। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 17 मई 1993 की स्थापना थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, केंद्र सरकार ने किसी देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी विनय मोहन जो क्वात्रा हैं ये बने जो केंद्र सरकार के नए, या देखिए विदेश सचिव नियुक्त किया है इन्हें, विनय मोहन क्वात्रा को, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, रंजीत रथ जो बने ये ऑल इंडिया लिमिटेड OIL के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया, याद रखिएगा रंजीत रथ को। देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय नोएडा में 18 फरवरी 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी पुष्प कुमार जो जोशी हैं ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक बने, याद रखिएगा पुष्प कुमार जोशी। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थापना 1974 में मुंबई में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने आपके, याद रखिएगा डी, यानी एन चंद्रशेखरन बने एयर इंडिया के नए अध्यक्ष। देखिए, इसकी स्थापना थी 1932 में, मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय। JRD टाटा इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है 50, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर जो है ए, प्रो एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष बने, याद रखिएगा आप लोग। देखिए, UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। स्थापना 28 दिसंबर 1953 को, नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 आपका अंतिम क्वेश्चन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया। तो सही आंसर है ए, अलका मित्तल जो बनी है यह ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ONGC के अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया, याद रखिएगा अलका मित्तल को। इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखिए, ONGC इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
14 अगस्त 1956 को मुख्य स्थापना हुई थी, उत्तराखंड में इसका मुख्यालय है। तो फ्रेंड ये जितने मैंने 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, ये सभी एग्जाम सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट थे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों में, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।